हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में। उससे रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, इसके बारे में तो हम लोग हमेशा स्टडी करने की बात तो करते ही है। बट कौन सा स्टॉक अवॉइड करना भी चाहिए, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखा कि ये कोई मतलब रिकमेंडेशन वाला तो वीडियो नहीं है, खरीदना नहीं खरीदना, पैसा आपका, डिसीजन तो आप ही का होना चाहिए। बट फिर भी जैसे कि हमेशा कुछ अलर्ट वाले पॉइंट्स में हमेशा कवर करता हूं, तो ऐसी कुछ खबरें हम लोग को फिलहाल तो इस स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली ट्रेडिंग तो किसी भी स्टॉक में की जा सकती है। इन्हें मल्टीपल टाइम आपको सिखाया है। ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप बाय करते हो, ठीक है, या फिर सेल भी यहाँ पे करते होंगे। हाँ, आपका एक टारगेट होता है एंड उसी के साथ साथ आप एक स्टॉप लॉस लेकर चलते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। टारगेट हिट हो गया तो पैसा आपका है, स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब नुकसान हो गया, तो उससे भी आप पोजीशन एग्जिट कर लेते हो। बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यस, आपको टाइम देना पड़ता है। ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ज़रूर इन पॉइंट्स को ज़रूर स्टडी कर लेना। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप डिसीजन ले सकते हो। कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों, कंपनी का नाम है स्पाइस जेट। यस दोस्तों, स्पाइस जेट की अगर हम लोग बात करें, जो खबर यहाँ पे फिलहाल सामने आती हुई देखने को मिल रही है, ये कोई अच्छी खबर तो सुनाई देखने को नहीं मिल रही है। सो दोस्तों, स्पाइस जेट की बात करें तो इनके ऊपर हम लोग को बहुत सारे केसेस देखने को मिले। उसमें से एक वन ऑफ द केस है स्पाइस जेट एंड क्रेडिट स्विस का केस। सो क्रेडिट स्विस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इससे रिलेटेड एंड स्पाइस जेट की अनबन बहुत पुराने समय से हम लोग को देखने को मिल रही थी। एंड स्पाइस जेट को यहाँ पे पैसा देना था, किसको? क्रेडिट स्विस को। तो उनके जो ड्यूज़ है वो यहाँ पे जल्द से जल्द पे यहाँ पे कर देने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर तो यहाँ पे निकाला था। अभी इसके बाद क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आगे डीले वीले होती हुई देखने को मिली। तो फाइनली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभी भड़क चुका है। तो उन्होंने यहाँ पे लिटरली वार्निंग दी है स्पाइस जेट को कि भाई आप पेमेंट कर दो टाइम पे, एल्स आपको ड्रास्टिक एक्शन फेस करने पड़ेंगे। अभी आप बोलोगे ड्रास्टिक एक्शन फेस करने पड़ेंगे मतलब क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा सीधा ये वार्निंग दे दी है। किनको? अजय सिंह को। अभी आप बोलोगे अजय सिंह कौन है? तो दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो सुप्रीम कोर्ट गिव्स अजय सिंह लास्ट अपॉर्चुनिटी टू पे। अगर नहीं पे करेंगे तो फिर तिहाड़ जेल उनको यहाँ पे भेजेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये मामला इतना स्ट्रेच आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि कितनी बड़ी हम लोग को ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कितना पे करना है? $1.5 मिलियन, ठीक है। सो $1.5 मिलियन मान लीजिए उन्होंने पे कर दिया। वैसे तो कर ही देंगे, जेल कौन जाना चाहता है, ये तो हम मान के चल रहे। तो उसके बाद ऑब्वियसली स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी आ सकती है। बट क्या इसका अर्थ है कि हम लोग इसमें निवेश करें करके? तो ऐसी बात नहीं होती। ट्रेडिंग के हिसाब से एक स्टॉक छोटा मोटा जंप दिखा सकता है कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर, बोलते हैं ना कि जान छोटी लाखों पाए, वैसी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो इतना कुछ खास हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये यूजुअली ऐसे पेमेंट डिलीट क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ी कंपनी है ना, एंड इनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात सीधा बोल दिया। आप देख सकते हैं, सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल दिया उन्होंने? वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट ड्रास्टिक स्टेप एंड वी आर नॉट वरीड इफ़ यू शट डाउन ऑल्सो। मतलब हम लोग आपको बंद भी कर सकते हैं, हम सोचेंगे नहीं। यूजुअली क्या होता है कि थोड़ा सा विचार किया जाता है, अरे इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा करके, तो इनको छूट दी जाती है कि चलो ठीक है, अभी नहीं तो बाद में पे कर दो। बट ये चीज़ें अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाती है तो सामने वाली कंपनी परेशान हो जाती है कि भाई क्या चल रहा है करके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब परेशान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी, आप ऐसा भी बोल सकते, तो उन्होंने बोल ही दिया है कि भाई हम आपको बंद भी कर देंगे, हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। सो जल्द से जल्द यहाँ भी पे कर दो इनको, वरना तो जेल में भी हम लोग आपको भेज देंगे। तो ये तक सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो अगर देखा गया दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि प्रमोटर में स्पाइस जेट में आपको अजय सिंह का नाम जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली प्रमोटर से रिलेटेड ही इस प्रकार के हम लोग को वार्निंग वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कैसी बात है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप मज़ेदार बात देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किधर है? कोई नहीं है, पब्लिक के पास सारे शेयर्स जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड शुरुआत से लेकर अभी तक, मतलब पब्लिक पहले कितना था? 31% की होल्डिंग, ठीक है। अभी 2020 का ही डेटा अवेलेबल है, वरना उससे पहले चेक करेंगे तो शायद से और भी कम देखने को मिलेगा। सो 31% था पब्लिक, देन 34, देन 37, देन 38, देन ऐसा करते करते 39, देन 40 एंड राइट नाउ 42.85। समझ रहे हो कि क्यों पब्लिक पैसा यूजुअली नहीं कमा पाती है शेयर बाजार में? पब्लिक मतलब इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बट एक नॉर्मल चीज़ें समझो, कोई बड़ा फंड मैनेजर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यही दिक्कत होती है कि यहाँ पे जो स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा
मतलब नेगेटिविटी हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है, दिक्कतें देखने को मिल रही है, वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो बॉटम से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये देखिए ऐसा साल भर के रिटर्न्स कितने 11% माइनस में, ठीक है चल जाएगा। बट अगर आप बॉटम से देखोगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ कंपनी का स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया है। मतलब कौन से लेवल पे चल रहा था, 24 के आसपास। 24 से अगर हम लोग यहाँ पे 40 की बात कर ले, अभी 24 का भी डबल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न्स ऑलमोस्ट बनते हुए देखने को मिले, उसी के आसपास मतलब 60-70, ये देखिए 65% के रिटर्न्स बने हैं। ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा ये देखिए ये बीच बीच में कंपनियां ना ऐसे जंप करती रहती है, बट ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो कट होते होते कंपनी नीचे आ जाती है। और ऐसे बार बार अगर चीज़ें आती रहेंगी तो स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, बियर्स हम लोग को हावी होते हुए देखने को मिल जाते हैं ऐसे स्टॉक में, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। सो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है तो उसने ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, जाना है नहीं जाना है करके, बट येस फिलहाल कुछ जो चीज़ें चल रही है वो इतनी एनर्जेटिक नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो पूरा मतलब खराब ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रिजर्व देखिए 950 करोड़ के माइनस में थे रिजर्व, फिर 2100 करोड़ के माइनस में रिजर्व, फिर 3100 करोड़ के माइनस में रिजर्व, बाप रे बाप 4800 के माइनस में रिजर्व, और 3800 के वापस माइनस में ही रिजर्व से हम लोग देख रहे हैं कि प्लस 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 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस में, मतलब कंपनी घाटे के ऊपर घाटा करती जा रही है। ऊपर से कंपनी के ऊपर कर्जा ही कर्जा देखने को मिल रहा है, 300 करोड़ 312, लगभग 450 करोड़ के आसपास का कर्जा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म भी 700 करोड़ का कर्जा है। एंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो कंडीशन इतनी कुछ खास नहीं, कैश भी देखेंगे 30 CR के आसपास है। सो ये वही देखने को मिल रहा है जो डेंजर का साइन बनता है ना, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में कि कर्जा लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है, इनफैक्ट लॉस लगातार कंपनी यहाँ पे कर रही है, ये डेंजर का साइन यहाँ पे बन रहा है। सो स्पाइसजेट की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी देखेंगे 2500 करोड़ का ही बचा हुआ है, बुक वैल्यू से लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इम्प्लॉयड कुछ भी नहीं, सब कुछ माइनस में यहाँ पे चल रहा है। बीच बीच में छोटा मोटा जंप यहाँ पे आता रहता है। एंड एयरलाइन सेक्टर में काम करता है, एयरलाइन सेक्टर ही वैसे देखा गया तो बहुत ही थका हुआ सेक्टर है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कैश बर्न करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो यही दिक्कतें देखने को मिल जाती, कितनी सारी कंपनी हम लोग को डूबते हुए देखने को मिली। जेट एयरवेज भी कुछ काम अभी रहा नहीं, तमाम ही होते हुए देखने को मिल चुका है। किंगफिशर भी टाटा बाय बाय होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी, एयर इंडिया की भी हालत ख़राब थी, सरकार की बात करें तो अभी तो टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया है, इसीलिए ठीक है करके। देन उसी के साथ साथ अनलिस्टेड बाजार की बात करें तो गो एयर, गो फर्स्ट की बात करें तो उनकी भी हालत यहाँ पे ख़राब है। सो एयरलाइन सेक्टर में ये दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेना, कोई ज़्यादा जोश देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। अदर इनकम के चलते हम लोग को स्टॉक में नेट प्रॉफिट तो ज़रूर देखने को मिलता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे जो उनका मेजर रोजी रोटी है, उसी चीज़ में हम लोग को कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। अभी एक आध बार ऐसा जंप आ जाता है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी चेक करोगे तो माइनस 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 ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीच में एक आध बार 90 करोड़ का प्रॉफिट, फिर माइनस माइनस माइनस, ऐसा ही चीज़ यहाँ पे चलती है। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये याद रखना। क्रिकेट का एग्जांपल बेस्ट रहता है कि अगर एक आधा बॉलर कभी जाके कभी सेंचुरी लगा दे तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे, ठीक है। ओपनिंग बैट्समैन तो वही खेलेगा जो कि कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर करता है, ठीक है, उसी को हम लोग बैट्समैन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट साल भर साल का केवल माइनस में ही देखने को मिल जाता है, एक आध बार कभी बीच में प्रॉफिट आ सकता है, बट वरना देखा गया तो कंपनी लॉस में ही चल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कोई एनर्जेटिक पैटर्न भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो कुल मिला के स्टोरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंक्लूजन क्या निकलता है, स्पाइसजेट बहुत ही टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये मैं बार बार इसलिए, देखिए अब कैसा होता है कि आप थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर अभी बन चुके हो तो फिर आप कहोगे कि ये टाइम पास वाला वीडियो था, बट आप देख सकते हो कितने सारे रिटर्न स्टार लगातार 30% से 42% हो गए। एंड मैं आपको दावा के साथ ये सारी चीज़ें कहता हूँ कि पब्लिक होल्डिंग आने वाले समय में और भी यहाँ पे बढ़ती रह सकती है, ठीक है। अभी FIS तो चले गए, आपसे बचा हुआ प्रमोटर के पास ही है। सो अगर प्रमोटर अगर कम करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस तो लगते नहीं यहाँ पे एंट्री कर सकते करके, तो माल अगर जाएगा तो पब्लिक के पास ही जा सकता है करके, तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो ज़रूर थोड़ा सा अलर्ट रहना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। वापस कह रहा हूँ, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी करके। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स बीच बीच में डबल होते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इसके पहले भी ये डबल यहाँ पे हुआ था। बट तेज़ी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, यस तेज़ी टिकना ये सबसे मेजर चीज़ है, ठीक है। तेज़ी तो पेनी स्टॉक में भी आ जाएगी, बुल रन है तो पेनी स्टॉक भी देख लेना, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रहेंगे, बट जिस दिन वो गिरेंगे फिर अगर आपका टाइमिंग गलत हो गया तो फिर आप फंस गए उनमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है, ये भी लर्निंग वाला पॉइंट है, इसको आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो।
सो ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर क्या करते हैं। यूजुअली कर देंगे पे, यहाँ पे जेल किसको यहाँ पे जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा अभी इतना वार्निंग वाली पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है, तो पे करना ही उनको यहाँ पे पड़ेगा। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो तब तक के लिए आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।